गैस पूरे कमरे में फैल चुकी है। खत्म कर दो सबको। लेट्स गो। सुकून, सुकून, सुकून। सुकून, हम यहाँ हैं, यहाँ देखिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जिस पर भरोसा नहीं उनके साथ सौदा नहीं करता मैं। I can't do this deal. बेबी, कितना टाइम लगा दिया आने में? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार्तिक, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। लेट हो रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में। What is this, कार्तिक? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। अगर शर्तें मंजूर है तो मेल कर देना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फोन दो मेरा। बिल्कुल नहीं। तुम ना आज ऑफिस जाओगे ना ही किसी बिजनेस मीटिंग में। इनफैक्ट हम कल कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। कितनी बार एक ही बात कही है मैंने कि जब काम में होता हूं ये सब चीजें मत किया करो। एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है। फोन, फोन। मेरा फोन मत लेना। और हाँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अकेले चली जाना तुम। 6 महीने हो गए हमारी शादी को। कार्तिक अभी तक मेरे करीब नहीं आया है। बताइए, आपको एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती है। मैंने अपने टर्म्स रख दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू एंड डोंट वेस्ट माय टाइम।
कार्तिक तो नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना मुझसे बात करता है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। ऐसा लगता है उसे पाकर भी नहीं पाया है मैंने। अरे शेल्वी, कार्तिक आज नहीं तो कल हमारे कंट्रोल में आ ही जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। पर असल बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी का कंट्रोल हमें कब मिलेगा? थिंक अबाउट दैट। हर तरफ पेन ही पेन मिल रहा है। बट एनीवे, ठीक हो जाएगा सब। इट्स जस्ट अबाउट टाइम। पर तब तक ना सब्र और पेशेंस से काम लेना होगा। सो हैव सम पेशेंस। कितना पेशेंस आंटी? सब्र की भी एक लिमिट होती है। माना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ पर बात कर दूंगी। अरे किसी चीज को अगर पाना है ना तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है शेल्वी। यू हैव टू वेट। और तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे 2-4 महीने और लग भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब कौन सा हमें किसी का डर है? सुंदरी सुंदरी ओ, 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 शेल्वी, हम लोग पहले कितने खौफ में जीते थे, लेकिन अब सब कुछ हमारे हाथों में है। सारा कंट्रोल हमारे हाथों में है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। सोचो शेल्वी, हमने कितने सारे पड़ाव पार किए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमने सुकून और उसके परिवार वालों को रास्ते से हटाया। फिर तुम इस घर में कार्तिक की बीवी बनकर आई। हाँ, वो बात अलग है कि कार्तिक के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट हाउ डज इट मैटर? वो तुम्हें अपनी बीवी मानता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए कह रही हूँ, हैव सम पेशेंस। थोड़ा समय दो, फिर देखना कार्तिक कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आता है बेटा। आखिर अब है कौन जो हमें चैलेंज करेगा? कौन है बोलो? अरे कौन हो तुम और क्या कर रही हो? कौन है? कम लेट्स सी। तुम हो कौन और ये क्या कर रही हो? बताते क्यों नहीं? रुकिए, यहीं रुकिए। क्या कर रही हो ये सब? शोर कैसा है ये? और इतना धुआं क्यों है? मैम, ये लड़की पता नहीं कहाँ से आई है, पूरे घर में धुआं कर रही है। पूछ रहा हूँ तो जवाब भी नहीं दे रही है। यू कौन हो तुम और क्या कर रही हो ये सब? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आप बह रही हो?
क्या कर रहे हो यहाँ पर? कौन हो तुम? क्या हुआ ममता डार्लिंग? और ये लड़की कौन है? I don't know जेके, who is she? बोली तो नहीं रही है। कौन हो तुम? कार्तिक जी, आपकी तूफानी तड़का वापस आ गई है, लेकिन आप हमें नहीं पहचानोगे क्योंकि हम नए रूप में आए हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने। इस बार चाहे हमें साम दाम दंड भेद एक करना पड़े, हम ना हटेंगे ना हारेंगे और अपने सुहाग को पाकर रहेंगे। यू पता नहीं कहां से चले आते हैं। चलो निकलो मेरे घर से बाहर, आउट। ये कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। दादी, पता है तुझे, मैंने तुझे बहुत मिस किया। हाँ? हॉस्पिटल में मेरी नर्स थी, इसी की वजह से तो मैं ठीक हुई, वरना तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो इसने दिन रात मेरी सेवा करके मुझे ठीक किया। ये हर पल साथ रही मेरे। माँ, मैंने हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर लगाए, पर वहां के डॉक्टर ना तो सही से जवाब दे पा रहे थे और ना ही कुछ बता पा रहे थे आपके बारे में।
इस बीच में मुझे 2 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा ऑफिस के काम से, और उसी बीच में लगता है आप खबर शहर से नहीं नियत से ली जाती है। खैर अभी बीती बातों के बारे में सोचने का क्या फायदा, जिसको जो करना था किया। अब मैं एकदम चुस्त तंदुरुस्त होकर वापस घर में आ गई हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ माँ। वैसे भी इस परिवार को, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। सच कहूं तो आपके वापस आने से रौनक बढ़ गई है घर की। ये पूरा का पूरा कौशल मेंशन आपके बिना सुना हो गया था। आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। दिल से खुशी हो रही है मुझे। दिखाई दे रही है तुम्हारी खुशी? उम्मीद करती हूँ चेहरे के साथ मन में भी होगी। दिल में भी है माँ जी। प्रणाम दादी, ठीक है ना आप? हाँ ठीक। नमस्ते दादी। कार्तिक और मैंने भी हमारी शादी में आपको बहुत मिस किया। अभी 6 महीने पहले ही कार्तिक और मेरी शादी हुई है। वो क्या है ना, अगले 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था, तो थोड़ा जल्दी में शादी करनी पड़ी। बट वी मिस्ड यू अ लॉट। दादी, कार्तिक जी ने तो हमारे बारे में पूछा ही नहीं। माँ जी, प्रणाम माँ जी। शंभू, पहले तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि सुकून कहाँ है, जिसके नाम मैंने अपना सब कुछ कर दिया। आपके कोमा में जाने के बाद सुकून जी और कार्तिक बाबू का गौना हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें सुकून हम सबको छोड़कर चले गए। क्या? वहीं कार्तिक बाबू पर उस हादसे का ऐसा असर हुआ कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, जिसमें पिछले 1 साल का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और अफसोस की बात तो यह है माँ जी कि उन्हें सुकून जी भी याद नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, एक जरूरी कॉल आ रहा है, हम आते हैं। हेलो, दादी ये कैसे हो गया? कार्तिक जी सब कुछ भूल गए। मतलब जिनके लिए हम यहाँ आए उन्हें हम याद ही नहीं है। दादी आज अगर हम जिंदा है ना तो सिर्फ कार्तिक जी के प्यार की वजह से। पर कमाल देखिए, जिस प्यार की वजह से हम जिंदा लौटे वो खुद ही अपनी पहचान खो बैठा। बेटा, कार्तिक की हालत देखकर ना मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है उसे। दादी, अगर आप हमसे नहीं टकराती ना तो हम यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बेटा, आज मैं तेरे वजह से तो वापस लौट पाई हूँ, वरना इस घर के लोगों ने तो मेरी खबर तक लेना छोड़ दी थी। ये तो तूने मेरी 6 महीने इतनी सेवा की कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई। दादी, हमने सोचा था कि कार्तिक जी के साथ मिलकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो खुद ही अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि हम मंजिल पा पाएंगे, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए वो खुद ही खुद के पास नहीं है। बेटा, महाभारत के युद्ध से पहले
अर्जुन के मन में भी इसी तरह 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 के ख्याल उठ रहे थे, जिस तरह से आज तेरे मन में उठ रहे हैं। उसका आत्मविश्वास भी डगमगाया था, जिसे आज तेरा डगमगाया है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि चाहे जो भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे कभी मत हटना, वरना इससे बड़ी हार कभी नहीं होगी। और तू भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी, वरना तेरे पत्नी धर्म, तेरे सपने, रिश्ते सबकी हार होगी। और इस वक्त कार्तिक को तेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तू ही है जो उसे चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है, एक तू ही है जो उसकी याददाश्त वापस ला सकती है। काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये मत सोच, तू आगे बढ़। और ये मत भूल कि शैलवी ने और ममता ने तेरे साथ क्या किया, सबका हिसाब बराबर कर। सही कह रही है दादी आप। हमें अपने दुश्मनों को सबक सिखाना होगा और अपने पति की याददाश्त वापस लानी होगी, तभी हमारा रिश्ता फिर से जिंदा हो पाएगा। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? वो हमें किसी खास ने दिया है। कौन खास? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है?